नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ महायोग के बारे में। मेरा ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनको ज्योतिष में रुचि है और जो अपनी कुंडली देखना पसंद करते हैं और उन्होंने कुछ YouTube पे वीडियो देखकर अपनी कुंडलियों को पढ़ना भी सीख लिया है और जो ज्योतिष सीखने में रुचि करते हैं उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज हम इसमें महायोग के बारे में पढ़ेंगे। महायोग का अर्थ होता है राशि परिवर्तन योग। जब कुंडली में एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में राशि परिवर्तन योग बनता है। तो हम देखेंगे इस महायोग में ऐसा क्या घटता है। मैंने इसमें लिखा है आपके सम्मुख, ये है एक कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली में दूसरे भाव में तुला राशि में मंगल है और राहु है। चौथे भाव में धनु राशि में शनि है। पंचम भाव में मकर राशि के गुरु हैं। अष्टम में मेष राशि के केतु हैं और नवम में वृषभ राशि में सूर्य व बुध हैं। दशम में मिथुन राशि में चंद्र व शुक्र हैं। अब आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए तो आप सबसे पहले देखिए गुरु और शनि की तरफ। गुरु इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी होकर गुरु पंचम में चला गया। और शनि इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, वो पंचम भाव का स्वामी होकर चौथे में चला गया। बस यही मैं आपसे कह रही हूँ, ये हुआ है राशि परिवर्तन योग। यानी चौथे भाव का स्वामी पंचम में और पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में चला गया, ये राशि परिवर्तन योग हुआ। अब आप कुंडली में इस तरफ आइए। कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है शुक्र। भाग्य भाव में वृषभ राशि आती है तो भाग्येश बनता है शुक्र। भाग्येश शुक्र तो दशम भाव में विराजमान है और दशम भाव में मिथुन राशि आती है जिसका स्वामी बनता है बुध और दशमेश बुध जो है भाग्य भाव में विराजमान है। यानी यहाँ पर नवेश और दशमेश का राशि परिवर्तन योग हुआ है। इस प्रकार इस कुंडली में दो राशि परिवर्तन योग है, एक तो चतुर्थेश और पंचमेश का और एक नवेश और दशमेश का। मैंने इसमें यही लिखा है कि जन्म कुंडली में जब भी ग्रह एक दूसरे की राशि में और भाव में बैठते हैं तो उससे जो है महायोग बनता है। और ऐसा योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, लक्ष्मी जी की उस पर विशेष कृपा दृष्टि होती है, जीवन में उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो धनवान होता है, सुखी होता है, वैभव संपन्न होता है, पूरा उसका भरा पूरा परिवार, पुत्र पोते पोती सब होते हैं, वाहन सुख होता है, मकान होता है और जनता में वो प्रिय होता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि महायोग के लिए महायोग कौन कौन से भावों का बनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि कुंडली का ये हमारे दूर स्थान है, कुंडली के बुरे स्थान छठा, आठवां, 12वां। इसलिए भूल कर भी महायोग में छठा, आठवां, 12वां भाव शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं महायोग के लिए आपको भाव बता रही हूँ, किन भावों में परस्पर राशि परिवर्तन हो तो महायोग बनता है। दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। यानी दूसरा भाव हमारा धन संपत्ति का, चौथा भाव हमारा पैतृक संपत्ति का, मकान वाहन, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान, सप्तम भाव हमारा जीवन साथी का, नवम भाव हमारा भाग्य भाव, दसम भाव हमारा कर्म स्थान और 11वां भाव हमारा एकादश स्थान। जब इन भावों में आपस में राशि परिवर्तन होता है तो आपकी कुंडली में महायोग का सृजन होता है। अब मैंने इसमें आपको कुछ उदाहरण दिए हैं कि अगर कुंडली के दूसरे और चौथे भाव में, यानी कुंडली के दूसरे और चौथे भाव में राशि परिवर्तन होता है तो जातक को धन की कमी नहीं रहती। कुंडली के दूसरे और 7वें भाग में राशि परिवर्तन होता है तो जातक को अपने जीवन साथी से लाभ मिलता है। दूसरे और भाग्य भाव में राशि परिवर्तन होता है तो अचानक धन लाभ होता है। चतुर्थ और पंचम भाव में मिलता है तो राज्य का सुख मिलता है, जातक मंत्री बनता है। जैसे इस कुंडली में चतुर्थ और पंचम में राशि परिवर्तन हुआ है तो ये एक देश के राष्ट्रपति की कुंडली है। चतुर्थ व नवम भाव में राशि परिवर्तन होता है तो जातक को संपत्ति से लाभ होता है। चतुर्थ व दशम भाव में राशि परिवर्तन होता है तो राज्य से लाभ मिलता है, सुख मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। नवम व दशम भाव में राशि परिवर्तन होता है तो जातक को राज्य से लाभ मिलता है। और सप्तम व नवम भाव में राशि परिवर्तन होता है तो जातक का जीवन साथी बहुत भाग्यशाली होता है। तो इस प्रकार हम कम्बिनेशन बनाते जाए 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 आपस में इन दोनों के सबके कम्बिनेशन बनाएं तो कुल बनते हैं कम्बिनेशन 66 कम्बिनेशन बनते हैं, जो 66 कम्बिनेशन जो हैं महायोग में आते हैं।
अगर आपकी कुंडली में इसमें किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन है, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां भाव आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन में शामिल है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में महायोग है और आपको जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, धन वैभव आपके पास सब आएगा। बस इसमें सावधानी रखने की बात है कि इस राशि परिवर्तन में छठा, 8वां और 12वां भाव शामिल नहीं करना, क्योंकि ये कुंडली के त्रिक स्थान है। छठा भाव जिससे ऋणरोग शत्रु, अष्टम भाव आयु का और विपत्ति का भाव, और 12वां भाव हमारा कर्चे का, क्योंकि ये जो है धन हानि के भाव है। इनका संबंध अगर किसी कुंडली में किसी भी कुंडली के राजयोग से हो जाता है तो वो राजयोग जो है खंडित हो जाता है, आपको उस राजयोग का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए राशि परिवर्तन जो होना है वो दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां और वो 11वें भाव के स्वामियों के बीच में आपस में ही राशि परिवर्तन होना है। जैसे मैंने कन्या लगन की कुंडली दिखाई है, इसमें चौथे और पंचम भाव के स्वामी के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है कि चतुर्थेश गुरु तो पंचम भाव में आ गया और पंचमेश शनि चतुर्थ भाव में चला गया, नवेश शुक्र दशम में आ गया और दशमेश बुध जो है वो भाग्य भाव में चला गया। यानी चतुर्थेश, पंचमेश और नवेश व दशमेश का राशि परिवर्तन हुआ, जिसके कारण जातक जो है देश का जो है राष्ट्रपति बना। इस प्रकार दर्शकों, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप इस चीज़ का अध्ययन कीजिए, तो आपको पता लगेगा। आप जितनी कुंडलियों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, पता लगेगा किस प्रकार से राशि परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार से महायोग की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार दर्शकों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो अब आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्रकार का अगर कोई राशि परिवर्तन बन रहा है तो जीवन में आपको कभी भी लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी, आप धनवान रहेंगे, सुखी होंगे, वैभव संपन्न होंगे, आपके पोते पोतियां होंगे, आपको वाहन सुख, मकान का सुख, आप जनता में प्रिय होंगे, आप राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जो राशि परिवर्तन है वो चौथे, 5वें और 9वें और 10वें भाव का है तो आपका महायोग और बलशाली होगा। क्योंकि उसमें देखने वाली बात है कि महायोग में राशि परिवर्तन किसका हो रहा है, क्योंकि ये त्रिकोण के स्थान है। चतुर्थ भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव से जनता का विचार करते हैं, पंचम भाव से मान प्रतिष्ठा का, नवम से भाग्य का, दशम से कर्म का। अगर कुंडली में चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम में राशि परिवर्तन होता है, या दशम और एकादश या भाग्य भाव में राशि परिवर्तन होता है, तो जातक जो है जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। ऐसे लोग जो राजनीति में जाने की रुचि रखते हैं, आप जनरली उनकी कुंडलियों में देखे होंगे इस प्रकार का किसी न किसी प्रकार का राशि परिवर्तन आपको मिलेगा कि दशमेश जो है वो लाभ में चला गया, या लाभेश जो है भाग्य भाव में आ गया, या भाग्येश जो है लाभ भाव में चला गया। अगर कुंडली के 9वें, 10वें या 11वें भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये राशि परिवर्तन आपको जिंदगी में बहुत अधिक ऊंचाइयों पे ले जा सकता है और आप जिंदगी में एक बहुत अच्छे स्टेटस पर पहुंच सकते हैं। विशेषकर वो लोग जो राजनीति में जाना चाहते हैं या जो कोई सिविल सर्विस की, IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में इस प्रकार का राशि परिवर्तन होता है तो वो जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।